प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषीय अभिक्रिया तक बता दिया था। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अलग तरह की अभिक्रियाएँ होती हैं उनको कहा जाता है आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। आक्सीकरण अभिक्रिया का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इनको कहा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। ठीक, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और आगे के क्लासेज में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आएगा। चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री हो, चाहे वैद्युत रसायन हो, हर तरीके से हर जगह ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण जो है किसी भी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर कोई अभिक्रिया होती है और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, CO2। यहाँ पे कार्बन था, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बन गया, CO2 बन गया। तो इसका मतलब कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, बात आ रही समझ में। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, किसी भी अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ से कोई ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब होता है कि जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, सल्फाइड, ये सब जुड़ जाते हैं, सल्फर, ये सब जुड़ते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे बात करते हैं, अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 2Na, ठीक है, ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो बना देता है 2NaCl। अब क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व, इसको हैलोजन कहा जाता है, ये हैलोजन है। ठीक है, तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम का सोडियम क्लोराइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना, अब देखिए किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है, अगर हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता, हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे अब देखिए हाइड्रोजन का निकलना, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। आ रही बात समझ में, हाइड्रोजन में और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा हमको, हाइड्रोजन मिलेगा एनोड पर, ठीक है, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन क्या है, प्लस होता है ना, तो ये मिलेगा हमको कैथोड पर, और क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा, एनोड पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए HCl में से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का क्लोरीन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और अगला टाइप का जो रिएक्शन होता है कि किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है, अगर कोई धन विद्युतीय तत्व क्या हो जाता है, निकल जाता है। धन विद्युतीय तत्व का मतलब हुआ जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, ये सब क्या हैं, धन विद्युतीय तत्व हैं। अगर वहाँ से धन विद्युतीय तत्व क्या हो जाए, किसी अभिक्रिया में निकल जाए, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे सिंपल सी एक बात है, वही मैंने आपको बताया था कि जब सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था का विद्युत अपघटन किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसके लिक्विड स्टेज का अगर आप विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2Na, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, Cl2 गैस बनेगी। तो Cl2 कहाँ पे मिलेगी हमको, एनोड पर मिलेगी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और सोडियम कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड में से, यहाँ से क्लोरीन से सोडियम क्या हो गया, निकल गया, तो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, क्लोरीन में
क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अगर जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, टू सोडियम, ठीक है, अब यहाँ पे ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, अब सोडियम से क्लोरीन जुड़ गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक, हाइड्रोजन का निकलना, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विद्युत अपघटन कर दिया तो हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और धन विद्युत तत्व का निकलना, जैसे अभी ये 2NaCl था, ठीक है, इसके गलित अवस्था का हमने विद्युत अपघटन कर दिया तो इसमें से सोडियम क्या हो गया, निकल गया, तो सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब ये तो ऑक्सीकरण अपचयन की पुरानी अवधारणा है जो 10वीं स्तर तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अब जो है बात आती है कि इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, वो ये है कि किसी भी तत्व से किसी अभिक्रिया में, ठीक है, किसी यौगिक के किसी तत्व से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या बात हुआ, अब ऑक्सीकरण, कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। ठीक है, तो वो ऑक्सीकरण है। ठीक है, अब कैसे है, जैसे देखिए कि अगर हम बात करें, ठीक है, यही NaCl है, ठीक है, NaCl, अगर हम इसका जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है, तो इसके जलीय विलयन में सोडियम आयन, ठीक है, और क्लोराइड आयन होता है। ये मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं इससे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आपको बताऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे NaCl है, ठीक है, इसका जलीय विलयन हम लेते हैं तो इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि सोडियम से क्या बना, सोडियम से बना Na+, ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्या है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, और यहाँ पे सोडियम पे क्या है, प्लस चार्ज है ना। देखिए यहाँ पे सोडियम क्या है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे, ठीक है, सोडियम के ऊपर क्या आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है। ठीक है, अब देखिए आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी भी तत्व पे पॉजिटिव चार्ज कब आया था, वो पॉजिटिव आयन कब बनाता, धनात्मक आयन कब बनाता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी ये क्या हुआ होगा, सोडियम आयन बनाया होगा। ये सोडियम एटम है और ये सोडियम आयन है। ठीक है, आ रही बात समझ में, सोडियम से सोडियम आयन बना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं वैलेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैलेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब कि संयोजकता का बढ़ना। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, संयोजकता का बढ़ना। ठीक है, अब मैं एक ऐसा रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और वैलेंसी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे FeCl3, ये है आपका, इसको हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड। क्या कहते हैं, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का अगर SnCl2 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड। ठीक, अब जब इसका ये रिएक्शन होता है तब ये बनाता है
FeCl2 और प्लस SnCl4, ठीक है। ये आपका हो जाता है फेरस क्लोराइड, ठीक है। आराम से ध्यान से इसको देखिएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके। और ये SnCl4 है, इसको हम कहते हैं स्टैनिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं? स्टैनिक क्लोराइड, ठीक है। बात आ रही है आपके समझ में? अब देखिए, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बैलेंस कर देते हैं। देखिए, जैसे इसको बैलेंस करते हैं तो 2FeCl3 हो गया और 2FeCl2 हो गया। देखिए, आयरन 2 हो गया, यहाँ पे आयरन 2 हो गया, ठीक है। और क्लोरीन कितना हुआ? 2 3 आई 6, 6 2 8, 2 दूना 4 और 4 8, ठीक है। टीन यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पे भी टीन 1 है। ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को मैं आयनों में तोड़ दे रहा हूँ। आयन का मतलब कि इस रिएक्शन में क्या है, जो कंपाउंड है उनको आयनों में तोड़ दीजिए। कोई भी कंपाउंड होता है, यानी कंपाउंड तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से बनता है, प्लस और माइनस उसमें होता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे चूँकि Fe के साथ 3 क्लोरीन, ध्यान से सुनिएगा, Fe के साथ 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि Fe के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, ठीक है। और 2 3 आई 6, क्लोरीन के ऊपर आप जानते हैं -1 चार्ज होता है। यहाँ पे Sn के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, क्योंकि Sn के साथ 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये हो गया 2Cl-, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2Fe, अब चूँकि Fe के साथ 2 क्लोरीन जुड़ा है ना, तो क्लोरीन की संयोजकता होती है कि मतलब यहाँ पे Fe की संयोजकता कितनी है? 2 है, और यहाँ पे Sn की संयोजकता कितनी है? 4 है, ठीक है। और ये 4Cl-, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए, ये भी हम क्या लिख देंगे, इसका भी तो 4Cl- होगा, प्लस 4Cl-। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 6Cl और 2Cl कितना हो गया? 8Cl। यहाँ पे भी 4Cl और 4Cl कितना हो गया? 8Cl। दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और दोनों का आवेश समान है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो हमको जो फाइनल रिएक्शन मिलेगा वो 2Fe पे 3+, ठीक है, और Sn पे 2+, गिब्स ये दिया Sn पे 4+, ठीक है, और Fe पे 2+। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी इसको हम छोड़ते हैं, जब मैं अपचयन पढ़ाऊँगा तब इस रिएक्शन को फिर आपको समझाऊँगा। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टिन की संयोजकता की अगर बात करें, ठीक है, तो संयोजकता की बात करें तो यहाँ पे Sn पे +2 चार्ज होने का मतलब क्या है कि इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है, ठीक है। और यहाँ पे Sn पे 4+ होने का मतलब हुआ इसकी संयोजकता यहाँ पे कितनी है? 4 है, ठीक है। तो टिन की संयोजकता क्या हो गई? 2 से 4 हो गई, ठीक है। तो टिन की संयोजकता देखिए 2 से 4 हो रही है, तो मैंने क्या बोला? संयोजकता का बढ़ना, ये क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में हम कहेंगे कि SnCl2 का SnCl4 में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट पे जाएं तो पुराने कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बोला है कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। इसको देखिए, सोडियम से ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन जुड़ा है तो सोडियम क्लोराइड हुआ, तो ये सोडियम का सोडियम क्लोराइड में क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पे देखिए Sn के साथ कितना क्लोरीन था? 2 क्लोरीन था, और यहाँ पे 4 हो गया, मतलब कि 2 क्लोरीन और आके जुड़ा ना, ठीक है। तो यही SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट भी हो गया, संयोजकता का बढ़ना ये भी हो गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अब जरा आप देखिए कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? Sn2 से Sn4+ बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे टिन की जो Sn है, टिन ये है, इसकी इस पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो किसी भी तत्व पे प्लस चार्ज कब बढ़ता है? तब बढ़ता है कि जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी ये बना होगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की भी बात करें तो Sn का Sn4+ में क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, उम्मीद है कि आपको जो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक, संयोजकता का और इलेक्ट्रॉनिक, इस समीकरण से ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत होगी वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
अगले वीडियो में मैं आपको अपचयन बताऊंगा और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के कुछ प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, उसको बता करके फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।